नमस्कार छात्रों, आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एकांकी संचय जो हमारी पुस्तक है, तो उसके अंतर्गत आज हम पहला चैप्टर संस्कार और भावना, इसके विषय में आज हम लोग समझेंगे। विष्णु प्रभाकर के द्वारा ये रचित है और बहुत ही सुंदर इसमें एक कहानी जो है समाज की, जिसको कह सकते हैं ना पुरानी विचारधारा, उसकी चर्चा की गई है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से पात्र हैं, किसने क्या भूमिका निभाई है, इन सभी को जानते हुए आगे बढ़ते हैं। तो विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 21 जून सन 1912 में हुआ, जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की और इसके बाद इन्होंने पंजाब सरकार के कृषि विभाग में कार्य किया। फिर लास्ट में इन्होंने क्या किया, इन्हें लिखने का बहुत शौक था, तो इन्होंने नौकरी छोड़कर यहाँ लेखन कार्य में संलग्न हो गए। आगे का सारी क्रियाकलाप करते हुए बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। 11 अप्रैल 2009 को इनका निधन हो गया। इन्होंने जो बहुत सुंदर सी ये कहानी हमारे समक्ष प्रस्तुत की है, तो आइए इसको देखते हैं। संस्कार और भावना, इसके अंतर्गत एक माँ है, अतुल है, उमा है और एक नौकर है और एक नौकरानी, जिसका नाम है, नौकर का नाम है राम सिंह और नौकरानी जो है मिसरानी, खाना बनाने वाली, हेल्प करने वाली। तो जो माँ है वो बहुत ही पुराने विचारों की है और अतुल माँ का छोटा बेटा है। अविनाश, ऐसे इनके 2 बेटे हैं। इस कहानी में बहुत सुखी और सुंदर परिवार दिखाया गया। दोनों बेटे, माँ, पूरे परिवार सहित सकुशल रह रहे थे। एक समय ऐसा आया कि जो इनका छोटा बेटा था, तो उसने एक अंतर विवाह, कहते हैं अंतर जाति विवाह, विजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज, तो उसने एक बंगाली लड़की से विवाह कर लिया, शादी कर ली। शादी करके जब आया तो ये बात उसकी माँ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उसने ये शर्त रख दी, मतलब इतना चाहने वाली, इतनी स्नेह प्रेम करने वाली, उसने अपने प्रेम को दांव पे रख दिया कि नहीं, मुझे अपने संस्कार, मुझे अपने नियम कानून ज़्यादा प्रिय हैं न कि तुमसे। तो अगर तुम इस बंगाली लड़की के साथ में हमारे घर आओगे तो मैं तुम्हें आने की अनुमति नहीं दूंगी। और इस कारण उसने अपने घर में प्रवेश वर्जित कर दिया। और जब वो आने के लिए मना कर दिया तो जो बेटा था, तो वो तो बोला कि नहीं भाई, मैं तो अपनी पत्नी को त्याग नहीं सकता। तो इस कारण वो अपनी पत्नी को नहीं त्याग सकता था और माँ उसकी पत्नी समेत उसको स्वीकार नहीं कर सकती थी। तो इससे वो, उनका परिवार जो था वो वहीं से बिखरना शुरू हो गया। वो अपनी पत्नी को लेकर जाकर किराए पे रहने लगा। इधर कुछ समय बाद वो जब पड़ोस में गई तो वहाँ जाकर चर्चा हुई कि अरे पता है, जो तुम्हारा बेटा है ना, बहुत बीमार था और इतना ज़्यादा बीमार था कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मृत्यु के मुंह में जाने वाला है, मौत के मुंह से ये वापस आया है। तो एकदम से वो चौंक गई कि अविनाश बीमार था। बोले हाँ, आपको नहीं पता। इस बात से उसे इतना कष्ट हुआ, अंदर ही अंदर शर्मिंदगी महसूस हुई कि देखो, बाहर वालों से हमें पता चल रहा है और हमें ही नहीं पता कि मेरा बेटा बीमार था। वहाँ वो कुछ नहीं बोली, शांत स्वर में चली आई। घर में भी आकर उसने यही बात सोची अपने मन में। तभी उसने अपने घर में कहा अतुल की पत्नी से कि देखो, ऐसी ऐसी बात है। तब उसने कहा कि हाँ, ये बात मुझे पता है। क्या तुम्हें पता है? बोले हाँ,
एक दिन जब आप दोपहर में बहुत ज़्यादा परेशान थी, दुखी थी, तो मुझे गुस्सा आया और मैं उनसे लड़ने के लिए चली गई अविनाश भैया के घर। तो जैसे ही मैं पहुंची, मैंने देखा कि वो पलंग पर बैठी हुई थी और उनकी सुंदरता को देखकर 2 मिनट के लिए मैं एकदम से मौन हो गई। उन्होंने सर पर पल्लू लिया और मुझे देखते ही मुस्कुराई और सम्मान सहित मुझे बुलाने का प्रयास किया। लेकिन मैं फिर थोड़ा सा ठिठकने के बाद मैंने उनसे बात की और मैं उनसे यही सामने प्रश्न रखा मैंने कि आपके कारण आज पूरा परिवार बिखरा हुआ है। आप दोषी हो इस बात की। हमारी वार्तालाप होते होते अंत में उन्होंने एक बात कही कि क्या तुम अगर इस जगह होती तो क्या तुम अपने पति को छोड़ देती? कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को छोड़ नहीं सकती। मैं उनका साथ मरते दम तक दूंगी। हमारी ऐसी बातचीत हुई। बोली अच्छा, ऐसा कहा? उनकी उत्सुकता बढ़ रही थी। उन्होंने कहा फिर क्या हुआ? बोली फिर क्या हुआ? मैंने उनसे यही बोला कि माँ बेटे को अलग करने में सबसे बड़ा तुम्हारा ही योगदान है। तुमने उन दोनों माँ बेटे को अलग कर रखा है। बोली फिर बहू ने क्या जवाब दिया? बहू ने फिर क्या कहा? बोली कहती क्या? थोड़ी देर बाद मैं वहाँ से चली आई। इसके बाद एक दिन उसे पता चला कि अविनाश की पत्नी बहुत बीमार है और बिल्कुल मरने की स्थिति में है। तो अतुल से बोली पता है तुम्हें? बोले हाँ पता है। बोले फिर भी तुमने बताया नहीं? तो बोला बताकर क्या करता? क्यों? बोले क्या आपको पता है ना? तो उमा भी कांपते हुए स्वर से बोली शायद अगर कुछ हो गया भाभी को तो? बोले हो गया तो? बोले इसके आगे मुझे बोलने का अधिकार नहीं है, मैं नहीं बोल पाऊंगी। माँ बोली मुझे पता है क्या होगा, मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर वो न रही तो मेरा बेटा भी। इतना कहकर वो चुप हो गई। फिर बोले फिर क्या करना चाहिए? बोले आज मैं वही करूँगी जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। मैं अविनाश के घर जाना चाहती हूँ। इस तरीके से वो अपने बेटे से और बहू से बराबर वार्तालाप कर रही थी। तो अतुल ने कहा कि वहाँ जाने का क्या मतलब है? वहाँ जाने का क्या मतलब है? माँ बोली अतुल इसीलिए मैं कहती हूँ तू एक बार मुझे उसके पास ले चल। वह निर्मम है पर मैं माँ हूँ, मुझे निर्मम नहीं होना चाहिए। मैं उसके पास चलूँगी। उमा जो थी बड़ी खुशी हो गई, मतलब खुशी से ना एकदम जैसे उल्लास से भर जाता है व्यक्ति। अतुल भी उसी तरीके से गंभीर हो गया। उमा और वो सब लोग चलने को वहाँ तैयार हो गए। माँ तो कितनी अच्छी है, उमा कहते हुए आगे बढ़ी। तभी अतुल अभी चलो माँ, पर चलने से पहले एक बात सोच लो। बोली क्या? यदि तुम उस नीच कुल की विजातीय को भाभी के रूप में इस घर में नहीं ला सकी तो जाने से कोई फायदा नहीं है। फिर वहाँ चलो नहीं। माँ ने एक तरफ देखा। बोली जानती हूँ अतुल, परेशान मत हो, इसीलिए तो मैं जाना चाहती हूँ। जो गलती मैंने पहले की है अब मैं दोबारा दोहराऊंगी नहीं। बहुत खुश होकर अतुल आगे बढ़ा। अगर ऐसी बात है तो चलो माँ, तुरंत चलो, अभी चलते हैं, है ना? और तुरंत ही उसने नौकर को आवाज़ दी कि जाओ जल्दी तांगा लेकर आओ, अभी इसी वक्त। उमा तुम भी चलो, जल्दी जल्दी चलो। उमा जल्दी से तैयार हुई और वो इस तरीके से माँ को बोलता हुआ कमरे से होकर बाहर तेजी से बढ़ा
और उस खुशी से उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि वो अपने भाई को बहुत चाहता था, लेकिन माँ के आगे मजबूर था, माँ की इच्छाओं के आगे, माँ के नियम कानून के आगे, है ना। तो हम जैसे जिसको बहुत चाहते हैं तो हम उसका सम्मान भी करते हैं, उसकी बात भी मानते हैं। वैसे उन पुस्तकों में लिखी हुई एक लाइन याद आ गई, है ना, कि जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय ऐसा आता है जब चाहे किसी कारण से भी हम उन्हीं बातों को स्वीकार भी कर लेते हैं, है ना। उसका मुख प्रकाश से जो था ना, चमक उठा और नौकर पीछे से आता है और सब जाने को निकल पड़ते हैं। अंततः इस कहानी का जो उद्देश्य है लेखक का, वो यही है कि समय के अनुसार हमें बदल देना, अपने आप को बदल देना चाहिए। समय के अनुसार जो बदलता है वह अपने जीवन में हर पड़ाव को बहुत ही सहजता से पार करता चला जाता है। प्रकृति हमें यही सिखाती है कि परिवर्तन जीवन में आवश्यक है। समय के अनुसार हमें बदलते रहना चाहिए, है ना, तभी हम खुश रह सकते हैं। अगर हम अपना पुराना समय और आज की नव पीढ़ी के ऊपर थोपेंगे तो क्या वो चल पाएंगे? कभी नहीं चल पाएंगे। फिर तो वो अपने अनुसार या तो चलने का प्रयास करेंगे या फिर आपके विचारों की अवहेलना करेंगे। तो ऐसा मुझे विश्वास है कि आज की कहानी आप सबको समझ में आई होगी। यदि फिर भी कहीं कोई पॉइंट या कोई ऐसी लाइन जो आपको समस्यात्मक लग रही हो, जिसमें डाउट हो, तो मुझे कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।